सबसे पहले ये देखिए, मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलआजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहने आया कि भाई मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बस मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से करने आया हूँ, ठीक है? अगर आपको बुरी लगे, पहले वीडियो पूरी देख लेना ना, फिर उसके बाद अगर आपको बुरी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अगर ना भी बुरी लगे फिर भी मेरा भाई मुझे बता देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? सबसे पहले तो रजब फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी अगर कोई दूसरा बंदा भी ये वीडियो देखेगा तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल टिकटॉक, सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पे यही चल रहा है 295A और 295C, ठीक है? इसके बारे में किसी को मतलब कुछ लोगों को इतना इल्म है, ठीक है? मैं भी इस बात को मानता हूँ। जब ये 295C 295 मुझे का बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है? ये जब से ये परसों या कल परसों ये मामला शुरू हुआ ना, उसके बाद मुझे इन चीजों का पता चला। मैंने सोशल मीडिया में देखा इन चीजों का, फिर मुझे इस चीज का इल्म हुआ कि नहीं यार ये चीज गलत है, ठीक है? सबसे पहले हमारे रजब भाई, ठीक है, जिन्होंने अपने ब्लॉग में अपना परफ्यूम लॉन्च किया, ठीक है? और उन्होंने बाद में अपने ब्लॉग में भी कहा था कि मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर वो उनसे गलती में हो गया, ठीक है? अनजाने में उनसे मुंह से निकल गया, ठीक है? बाद में उन्होंने माजरत भी कर ली, ठीक है? उन्होंने कुरान पे हाथ रख के माजरत भी कर ली और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपना परफ्यूम खत्म कर दूंगा, ठीक है? अनजाने में जो मुझसे मेरे मुंह से गलती होती है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है? इंसान माफी मांगे तो रब भी माफ कर देगा यार, ठीक है? तो बहुत से लोगों ने इस बात को पकड़ लिया, नहीं ये गलत बात है, इन्होंने हमारे नौज़बिल्ला हम कह तो नहीं सकते, ठीक है? हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, ठीक है? उन्होंने उनसे ये बात अनजाने से होगी, ठीक है? उनको इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं था, ठीक है? बट जब उनको इस चीज का इल्म हुआ, उन्होंने उसी टाइम उन्होंने कुरान पे हाथ रखा कि कुरान से बड़ी कोई चीज नहीं है भाई। कुरान मुसलमान से आप पूछोगे ना, सबसे उनके पास कुरान से बड़ी कोई चीज नहीं है, ठीक है? उन्होंने सबसे पहले कुरान पे हाथ रखा और अपनी गलती कबूल की, ठीक है? कोई लोग होते हैं ना जो अपनी गलती नहीं कबूल करते, उन्होंने सबसे पहले अपनी गलती कबूल की, ठीक है? फिर उन्होंने ये कहा कि मैं अपना परफ्यूम 295 जो उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, वो मैं अभी खत्म कर दूंगा, ठीक है? बट फिर भी हमारे जो इस्लामी जमात इस्लामी भाई हैं, ठीक है, वो लाहौर में आगे, सड़कों में आगे, जी हम पर्चे करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, ठीक है? तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम किसी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, करके हम नहीं चाहते कि भाई किसी को बुरा लगे और कोई हमारी तरफ आके हमें भी कहे यार वैसे भी जरा इधर आइयो साइड पे, ठीक है? असली वो चीज नहीं करते। फिर हमारे भाई फारूक हो कि उनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार देखो, एक इंसान अपने अल्लाह से माफी मांगता है ना तो अल्लाह माफ कर देता है। भाई आप अगले जहां जाके भी साफ थे ना यार, ठीक है? माफ कर दो उन्होंने अनजाने चो ना कोई गलती हुई मन्या, उन्होंने ब्लॉग से भी कहता था कि भाई मेरे को गलती हुई है, मैं इस चीज मानना हुआ, ठीक है? ब्लॉग से उन्होंने बाद एक वीडियो बना के प्रॉपर अपनी टिकटॉक आईडी लगाई, जी तकरीबन होन तक मेरे अंदाजे में 10 मिलियन तक चली गई। 10 मिलियन बंदे ने देख ली, कोई छोटी मोटी गल नहीं, 10 मिलियन बंदे ने देख ली, ठीक है? और
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ को इधर आए पर्चा वगैरह करवाया, फिर उन्होंने वास्ते मुश्किल सी, ठीक है। मैनू इस टाइम नहीं पता उस टाइम किधर ने, ठीक है। जिधर भी होंगे अल्लाह ताला उन्होंने मतलब सेफ रखे, ठीक है। हाँ दिनों की नजरों तो बचाए, ठीक है। और जल्द से जल्द है मामला केस वाले क्लियर करो, अपने घर वापस आए, क्योंकि यार देखो अगे ईद आ रही, सिर्फ 4-5 दिन रह गए ईद च, ठीक है। उन्होंने तो ईद खराब होगी ना, फैमिली पता नहीं फैमिली की ईद खराब हो, क्योंकि कला कला माँ प्यो का पुत्र है, ठीक है। माँ के दिल च की बीती होगी कि मेरे पुत्र से मतलब की केसिस लग गए, ठीक है। उन्होंने उस टाइम अनजाने च तो कहता उन्होंने नहीं पता सी, ठीक है। पर हुण उन्होंने पता लग गया, ठीक है। तो उन्होंने गलती मंगी, पर उन्होंने माँ उन्होंने प्यो दे कि इस टाइम की बीतरी होगी कि उन्होंने पुत्र कितने तो वो किधर में, ठीक है। हाँ मैं यही अपील करना, ठीक है। मैं इधर किसी को कोई बुरा भला कह नहीं आया, ठीक है। ना मैं कहना है कि मैं ना दी साइड मैं ना दी साइड, मैं यह कहना है कि यार देखो जब इंसान को अनजाने की गलती होगी तो तुम उन्हें माफ कर दो ना यार, इस चीज को छड़ दो। पर आप लोग इस चीज को हाइप करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो। मुझे भी काफी लोगों ने कहा भाई आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि देखो उनसे गलती हुई, ठीक है, आप लोग उनको माफ कर दो, ठीक है। नौज़ बिल्ला हमें पता है कि हमारे नबी की पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे बात करना कितनी बुरी चीज़ है, ठीक है। हम इस चीज़ को कबीरा गुनाह मानते हैं, बट जब उन्होंने अपने खुदा से माफ़ी मांग ली, अपने कुरान पाक पे याद रख के अपने खुदा से माफ़ी मांग ली है, तो हम किस चीज़ की खेत की मूली है, ठीक है। उन्होंने अपने रब से माफ़ी मांग ली है ना, ठीक है ना। तो उनसे अनजाने से भी उन्होंने खुद नहीं कहा, उन्होंने अपने होशो आवास में नहीं कहा, उनको इस चीज़ का नहीं इल्म था। तो उन्होंने कहा ना, जब उन्होंने ये सारी चीज़ क्लियर कर ली तो हम कौन होते हैं कि भाई इस चीज़ को टारगेट करने वाले कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, आपकी इस चीज़ पे वो करो वो करो वो करो वो करो, ठीक है। ये बात क्लियर करता है। और उसके बाद बहुत से लोग मुझे मैसेज ये भी कर रहे हैं कि भाई रजब भाई ब्लॉग नहीं डाल रहे भाई उस चीज़ का रीज़न ये है, देखिए और वो थोड़ा सा परेशान है, ठीक है। वो उनके मतलब टेंशन है, ये केस वगैरह सब कुछ वो देख रहे हैं, और इस टेंशन में जब इंसान होता है ना वो अपने सारे काम भूल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे भी इस टेंशन में वो व्लॉग नहीं कर सकते भाईजान, सो सीधी बात है। अभी उनके जहन में सिर्फ ये चीज़ चल रही है कि ये चीज़ क्लियर हो जाए, वो घर वापस आ जाए, वो अपने फैमिली को टाइम दे, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही केस वगैरह क्लियर हो जाएंगे, जैसे ही वो इन चीज़ों से फारिग हो जाएंगे, आपको पता है वो तो व्लॉग छोड़ दें नहीं, वो तो व्लॉग डेली डाल दें। जैसे इंशाल्लाह वो इस चीज़ों से क्लियर होकर अपने घर वापस आ जाएंगे, वो डेली व्लॉग करेंगे आपके लिए, डेली व्लॉग डालेंगे, ठीक है। यही कहने का मकसद है कि भाई बस इस टाइम थोड़ा सा बिजी है, और इस टाइम वो थोड़ा सा परेशान है कि यार ये इन चीजों की है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इंसान सच्चे दिल से अपने अल्लाह पाक से माफी मांगता है ना, तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता। और ये तो फिर भी माह रमजान का महीना है यार, तो अल्लाह पाक अपने बंदे की कैसे नहीं सुनेगा, ठीक है। जब अल्लाह पाक अपने बंदे को माफ कर देता तो हम किस चीज की मूली है, किस खेत की मूली है कि उसको माफ नहीं कर सकते, ठीक है। अपने दिल में उसके लिए गुबार रख सकते हैं, ठीक है। उनको इस चीज का नहीं इल्म था भाई, मुझे नहीं इल्म, मैं मानता हूँ। जब ये केस शुरू है, जब ये वीडियो सीटों पर चलनी शुरू हुई, मुझे तब पता चला है कि यार ये 295 सी कुछ चीज होती है, ठीक है। मुझे इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं था। ये जब ये केस शुरू हुआ, फिर मैंने इस चीज को मैंने गूगल पे सर्च करके मैंने सारी तफसील पढ़ी, फिर मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत मतलब बुरी चीज है। बट उनसे अनजाने में गलती होगी, आप लोग उस भाई को माफ कर दो यार, ठीक है। मानते हो उनके मुंह से ये अल्फाज निकले, ठीक है। अब आप लोग नीचे बहुत से लोग कमेंट सेशन में आके कहेंगे भाई तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तू उनकी साइड बहुत ले रहा, तू ये कर रहा, तू के भाई देखो सीधी जो बात है, सीधी एक राइट बात मैं आपको बताऊंगा। आज अगर मैं इस वजह इधर हूँ, ठीक है, आज मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने सब्सक्राइबर 2 लाख कुछ सब्सक्राइबर है, टिकटॉक पे कुछ फॉलोवर है, कोई लोग मुझे बाहर जानते हैं, मैं जिधर भी जाता हूँ मेरी इज्जत करते हैं, मुझे पहचानते हैं, सब उनकी वजह से। मैं उनके साथ ना होता कि भाई मुझे कोई जानता ही ना, सीधी जो बात है भाई, उनके साथ था, इधर तक वो मुझे लेके आए, ठीक है। मेरा पिछले दिनों चैनल हैक हुआ, उन्होंने एक फोन कॉल पे रिकवर करवा के दिया भाई, ठीक है। भाई मान दो, मैं भी उनको, वो भी भाई मानते हैं, ठीक है। उनकी वजह से आज मैं इधर हूँ, ठीक है। मैं इसलिए बात करने आया हूँ। देखो मानता हूँ गुस्ताखी रसूल माफ नहीं है, बिल्कुल माफ नहीं। जब उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कह दिया, और माह रमजान के महीने में जब उन्होंने अपने अल्लाह से माफी मांग ली, तो हम किस चीज के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अनजाने से मेरे मुंह से निकल आया, मुझे इस चीज का इल्म बिल्कुल नहीं था, तो भाई माफ कर दो ना यार, छाड़ दो इस चीज को, ठीक है। मैं यही कहना चाहूंगा कि यार एक माँ प्यो का पुत्र है, ठीक है, जीन दो यार इस दुनिया से, ठीक है। उन पता नहीं मैं इस चीज का मैंने भी नहीं इल्म कि रजब भाई किधर ने, उन्होंने माँ प्यो किधर ने, ठीक है। मैं भी कल तो वीडियो देख रहे हैं कि घर भी कोई नहीं है, रजब भाई का भी कोई पता नहीं, बट जिधर भी ने साड़ी आई दुआ अल्लाह ताला उन्होंने सेफ रखन, ठीक है। उन्होंने हाथ दीना दी नजर तो बचाए, और जल्द तो जल्द केस किससे मामला सारे क्लियर हो और अपने घर वापस आया, ठीक है। और रजब फैमिली वास्ते व्लॉग बना, ठीक है। असि तो यही चाहते हैं यार, असि कोई ऐ नहीं चाहते कि यार वो व्लॉगिंग छाड़ दें, ठीक है, केस वाले मामले चले यार, नहीं यार, ठीक है। जो होया सो होया, अनजाने जो है, ठीक है। जो ਤੁਹਾਡੇ कोई गलती ਹੁੰਦੀ ਨਾ, गलती ਤੁਹਾਡੇ कोई गलती ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ गलती कर ਲੈਂਦੇ हो,
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਆਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਨਰਮ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਣਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਣਾ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना, फिर उस तो बाद मैं आगे दसना कि उन्होंने जाने से क्या सी कि नहीं किया। ठीक है, बाकी फिर भी अगर किसी ने मेरी कोई गल बुरी लगती है या किसी ने कोई अनसबसक्राइब करना तो मेरा भाई कर दो। ठीक है, असं कोई किसी को कुछ नहीं कह सकते। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तुहानू मेरी गल का बुरा नहीं लगा होगा। और एक सवाल मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ जो ये कंट्रोवर्सी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं किसी को ये सवाल दिलाजारी के लिए नहीं कर रहा। आप लोगों को पता है कुछ मंथ पहले ये पंजाब कोली में नौजबिला एक लड़की के साथ ज्यादती हुई, तब आप लोग किधर थे? तब आप लोगों का ईमान किधर था? है तब तो कोई सड़कों पे नहीं निकला, तब तो कोई थानों में नहीं गया पर्चे करवाने, तब कोई निकला नहीं ना निकला। जब कोई अमीर माँ बाप का बेटा या बेटी किसी गरीब के लड़के को ठोक के निकल जाते हैं, ठीक है, अपने घरों में चले जाते हैं, जाके वकीलों को फोन करवा के केस क्लियर करवा लेते हैं, तब आप लोग किधर होते हैं? नहीं ना। गजा में देख लें, फलस्तीन में देख लें क्या हालात चल रहे हैं, उधर तो कोई नहीं गया भाई। हमारे प्यारे भाई हैं लाइव भी बैठे हैं टिकटॉक पे, डॉक्टर ईमान, वो तो चले गए। लोग तो कह रहे हैं उधर के वीजे बंद है, वो कैसे चले गए? ठीक है, आप लोग इस चीज को काइंडली हेट फैलाना बंद करें। ये पंजाब कॉलेज में नौजबिला लड़की के साथ जाते हुए कोई नहीं निकला। ठीक है, कोई भी नहीं निकला उस चीज पे। ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट निकले, स्टूडेंटों ने हल्ला गुल्ला किया। ठीक है, स्टूडेंटों ने सब कुछ तोड़ा फोड़ा, फिर भी कोई मामला एंड पे किस्सा कुछ भी सामने नहीं आया। तो कहने का मकसद यही है, ठीक है, कि आप सिर्फ एक इंसान के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब उन्होंने अपने हक में माफी मांग ले तो काइंडली उसको माफ करते हैं। ठीक है, जो भी गलती कुताई हुई है माफ कर दे। मैं किसी को दिल आजारी करने नहीं आया था, ना मैं किसी को बुरा भला कहने आया था, मैं सिर्फ यही समझाने आया था कि जो भी चीज थी ठीक, बस अब फिलहाल हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह बाकी अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी तो उसके लिए माजरत। तो कल वाली वीडियो से तब तक ले इजाजत दें। बाकी स्टैंड विथ रजब भाई, मिलते हैं आपको कल। थैंक यू सो मच, टाटा, अल्लाह हाफिज, बाय रजब फैमिली, बाय बाय।